हैं आप? मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार एनडीए में इस बार बिग बी की भूमिका में कौन रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगले 3 से 4 महीने में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में एनडीए में फिलहाल सीट का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाने से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी और जेडीयू दोनों ही 100-100 सीट पर अपने कैंडिडेट को उतारने की तैयारी में है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इस बार अहम भूमिका कौन निभाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में बिग बी की जिम्मेदारी किसे मिलेगी और कैसे सीटों का सामंजस्य बैठेगा। और यही वजह है कि फिलहाल कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी है तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जेडीयू के बीच रार की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव है और एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर कवायद तेज हो गई है। माना जा रहा है कि सत्तारूढ़ अलायंस में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर लगभग सहमति बन गई है और यह लोकसभा चुनाव में अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर ही होगा। सूत्रों के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के बीच लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के अनुसार ही टिकट बंटवारा होगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 5 और जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एक सीट पर चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू से 1 सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा में जेडीयू बीजेपी से 1-2 ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीट है और इस साल के आखिरी तक विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार जेडीयू 102 से 103 और बीजेपी 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी करीब 40 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी जाएगी। सीट बंटवारे में एलजेपी का भी बड़ा हिस्सा होगा क्योंकि उनके 5 सांसद हैं और इस लिहाज से उसे करीब 25 से 28 सीटें मिल सकती है, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 6 से 7 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें दी जा सकती है। और देखिए, एनडीए के इस सीट बंटवारे के फॉर्मूले से साफ है कि गठबंधन में बड़े दलों के साथ छोटे सहयोगी दलों की भी संतुलन बनाए रखते हुए हिस्सेदारी दिए जाने की तैयारी है। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर अंतिम घोषणा एनडीए नेताओं की औपचारिक बैठक के बाद की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए और महागठबंधन के बीच टक्कर देखने को मिली थी। एनडीए में बीजेपी ने 110 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 74 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 43 सीटों पर जीत मिली थी। इसके साथ ही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 4 सीटों पर जीत मिली। इसी तरह विकासशील इंसान पार्टी यानी मुकेश सहनी की पार्टी ने 13 सीटों पर उम्मीदवार दिए थे और 4 सीटों पर जीत मिली थी। और यही वजह है कि इस बार हालांकि मुकेश सहनी की पार्टी एनडीए के साथ नहीं है, वह महागठबंधन के साथ है, लेकिन फिलहाल एनडीए में जितने दल हैं उनके बीच सीट बंटवारे को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है, बातचीत हो चुकी है और अब सिर्फ इंतजार किया जा रहा है औपचारिक ऐलान का। यानी औपचारिक बैठक होगी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये ऐलान किया जाएगा कि कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन देखिए, फिलहाल एनडीए की अगर हम बात करें तो चाहे वो बीजेपी हो या जेडीयू, दोनों ही इस बार 100 सीटों से ज्यादा पर अपने कैंडिडेट को उतारने की तैयारी में है और लगभग 1 सीट से आगे बीजेपी रहेगी, तो वहीं जेडीयू भी 102 से 103 सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारने वाली है और अब सिर्फ और सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।